Start to study cases related to the obigus ibi remedium। पहला केस हम इसमें पढ़ेंगे सरदार अमरजीत सिंह कालरा वर्सेस प्रमोद गुप्ता एंड अदर्स 2002 SC का केस है ये। इस केस में इस मैगज़िम को एज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी ऑफ फिलॉसफी ऑफ लॉ के रूप में जाना गया कि दैट कोर्ट्स हैव टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द राइट्स ऑफ पार्टीज एंड हेल्प देम इंस्टेड ऑफ डिनाइंग देम रिलीफ। कोर्ट को प्रोटेक्ट और मेंटेन करने का अधिकार है लोगों के राइट्स अगर इन्फ्रिंज होते हैं तो, और उन्हें रिलीफ देने के लिए मना करना उनका ये अधिकार नहीं है। कोर्ट के पास यही राइट है कि वो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करें और मेंटेन करें। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे GB पटनायक। नेक्स्ट केस हम पढ़ेंगे शिव कुमार चड्ढा वर्सेस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली AIR 1993। ये भी सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वेयर स्टैट्यूटरी इनैक्टमेंट्स डू नॉट प्रोवाइड एनी रेमेडी बट ओनली क्रिएट राइट्स एंड लाइबिलिटीज इफ एनी पर्सन कंप्लेन्स ऑफ हिज राइट्स बीइंग वायलेटेड ऑफ wrongly affected, such person can approach the civil courts based on the principle of legislation that where there is a right there is a remedy। इस केस में वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी इस प्रिंसिपल को बताते हुए चीफ जस्टिस ने बोला कि अगर किसी भी व्यक्ति का कोई भी राइट वायलेट होता है, अगर स्टैट्यूटरी इनैक्टमेंट्स के द्वारा भी उनके राइट्स को कोई रॉन्गली अफेक्शन होता है, तो वो सिविल कोर्ट्स में अपील डालकर अपने लिए रेमेडी प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं एशबी वर्सेस वाइट के केस में, जो 1703 का एक इंग्लिश केस है। ये इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि जो एशबी था वो एक क्वालिफाइड वोटर था और वो जब वोट देने गया तो डिफेंडेंट ने उसे वोट देने से रोक लिया। फिर इस केस में ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि इसमें उसका राइट इन्फ्रिंज हुआ या नहीं हुआ। तो चीफ जस्टिस होल्ट ने इंजूरियस एंड डैम्नो का एग्जाम्पल देते हुए बोला कि जो एशबी है उसे कंपनसेशन देना चाहिए, जबकि जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि जिस पार्टी को एशबी वोट देना चाहता था वही पार्टी जीती थी बिना उसके वोट दिए भी। तो तब भी अगर उसको वोट देने से रोका गया है तो वो उसका राइट तो इन्फ्रिंज हुआ ही है। तो एशबी को कोर्ट ने कंपनसेशन दिया। ये देते इस प्रिंसिपल को बताते हुए ओबिगस इबी रेमेडियम को आधार माना उन्होंने, और इंजूरियस एंड डैम्नो का एक प्यारा सा प्रिंसिपल और दिया हमको। नेक्स्ट केस है हमारा भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1986 सुप्रीम कोर्ट। इसमें जो पेटिशनर भीम सिंह थे वो एक MLA थे जम्मू एंड कश्मीर के। जब वो असेंबली सेशन को अटेंड करने जा रहे थे तो उन्हें डिटेन कर लिया गया, रॉन्गफुली डिटेन कर लिया गया पुलिस के द्वारा, जिसमें उन्हें कोई हानि नहीं हुई, उन्हें कुछ हार्म नहीं पहुंचाया पुलिस ने। लेकिन उन्हें जब सेशन ख़त्म हो गया तब पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के फैक्ट्स को जानते हुए भीम सिंह को रिलीज़ करवाया और उन्हें एग्जाम्पलरी डैमेजेस को दिया, जिसमें 50,000 रुपीज़ उन्हें एज अ कंपनसेशन दिया गया। अब इसमें जो भीम सिंह थे उन्होंने इस आधार पर पीली डाली थी कि इसमें उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का हनन हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उनका आर्टिकल 21 के अंदर हनन हुआ है उनके राइट्स का, इसलिए उन्होंने ये पीली डाली। और इस केस में भी इंजूरियस एंड डैम्नो का प्रिंसिपल देते हुए ये बोला गया था और उसका बेसिस माना गया था ओबिगस इबी रेमेडियम को। इस तरह से ये जो एशबी और भीम सिंह का केस है ये हमारा डिटेल स्टडी में इंजूरियस एंड डैम्नो के अंदर बहुत ही प्यारे 2 केसेस हैं। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है, सो हमें इन्हें पढ़ना ही पड़ेगा। सो लेट्स थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो इफ़ यू लाइक। So if you want to discuss any other topic, so comment in the comment box. Thank you.